तो शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी और अहम खबर यह है कि 2 दिन के अंदर अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे थे आज एनकाउंटर होगा, कल एनकाउंटर होगा, परसों एनकाउंटर होगा, लेकिन यह दावा किसने किया ये आपको बताऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है अतीक के बेटे का एनकाउंटर सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन अतीक के 2 बेटे, ये आप देख रहे हैं, अतीक के 2 बेटे कहां हैं ये कोई नहीं जानता। असद तो फरार है, लेकिन ये 2 बेटे अभी भी गायब हैं। उस दिन से गायब हैं जिस दिन उमेश की हत्या हुई थी। ये 2 बेटे कहां चले गए? पहले कहा गया ये बेटे बाल सुधार गृह में, ये आप देख रहे हैं, ये है बाल सुधार गृह किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण, यहीं रखा गया था कहा गया। लेकिन यहां ये दोनों नहीं हैं। तो फिर आखिर अतीक के दोनों बेटे गए कहां? रिपोर्ट देखिए। डॉन के 2 नहीं बल्कि 3 बेटे लापता हैं। पहला असद अहमद जिसने उमेश पर गोली चलाई। अतीक के 2 नाबालिग बेटों का भी उमेश की हत्या के बाद से कोई पता नहीं। डॉन के बेटों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अतीक की पत्नी ने आरोप लगाया था बेटों को पुलिस उठा ले गई। पुलिस ने बाल सुधार गृह में छोड़ा था, लेकिन डॉन के दोनों बेटे वहां भी नहीं हैं। तो फिर अतीक के बेटों का क्या हुआ? कहां गायब हो गए? दावा है 2 दिन में डॉन का बेटा भी ढेर किया जा सकता है। अरबाज और उस्मान के बाद तीसरा एनकाउंटर भी जल्द होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अतीक के बेटे हैं कहां। अतीक के बेटे कहा गया बाल सुधार गृह में, लेकिन वहां तो नहीं है। तो गए कहां? ये दोनों बेटे हैं आप देख रहे हैं। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अभी भी लापता हैं और बेटे एज़म और अबान उमेश की हत्या के बाद से गायब है। पहले पुलिस ने कहा था दोनों बेटों को हिरासत में नहीं रखा है, अतीक के बेटों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, पुलिस ने कहा था। फिर कोर्ट में यूपी पुलिस ने दोनों बेटों की जानकारी दी। खुलदाबाद क्षेत्र में दोनों बेटे लावारिस घूम रहे थे कहा। इसके बाद दोनों को खुलदाबाद बाल सुधार गृह में रखा गया। नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया था। लेकिन एक बार फिर दोनों बेटों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, ये कहां चले गए। माफिया अतीक की पत्नी ने कोर्ट में फिर याचिका लगाई है। दोनों बेटों के बाल संरक्षण गृह में नहीं होने का दावा किया है। अतीक की पत्नी ने वकील को बाल सुधार गृह भेजा था और दावा है कि वकील को वहां बच्चे नहीं मिले हैं दोनों। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने यह दावा किया कि अतीक के बेटे बाल सुधार गृह में नहीं आए। डॉन की पत्नी ने सीजेएम कोर्ट में 6 मार्च को यह अर्जी दी थी और मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई होनी है कि 2 बेटे गए तो गए कहां। शाइस्ता की अर्जी के बाद अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, जब पुलिस ने दोनों बच्चों को बाल संरक्षण गृह को सौंपा तो दोनों गए कहां? क्या पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह से निकालकर कहीं और रखा है? क्या अतीक के दोनों बच्चे वहां से भाग निकले हैं? कोर्ट ने बाल सुधार गृह और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे फिलहाल जेल में हैं। उमर लखनऊ जेल और अली नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद उमेश पाल मर्डर में फरार है। आइए अब आपको सुनवाता हूं खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं अतीक के बेटों पर। नहीं, वो तो बाल सुरक्षा गृह में बच्चे हैं। जब ये इतनी जघन्य हत्याकांड हुआ और दबिश दी गई वहाँ, तो वहाँ कोई और नहीं मिला जो बालिग हो। नाबालिग बच्चों को किसके भरोसे छोड़ देते? अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती तो फिर उसका ब्लेम भी पुलिस पे आता। इस संबंध में पुलिस ने सक्षम न्यायालय को अवगत करा दिया है कि वो बच्चे कहाँ हैं। तो आपने सुन लिया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। अब आपको दिखाता हूं वो बाल सुधार गृह कहां है जहां वो कह रहे हैं कि दोनों लापता बच्चे हैं। ये है वो बाल सुधार गृह जिसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये बाल सुधार गृह में कहा गया यहां रखे गए हैं, लेकिन वो यहां नहीं है। ये आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर पहुंचे दीपेश इस बाल सुधार गृह में। उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। ये
अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि उन्हें खुलदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा गया है। यही वो खुलदाबाद का बाल सुधार गृह है जिसमें अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को रखे होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने बताई है। लेकिन यही अगर बात हम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की करें तो उनके तरफ से ये कहना है कि उनके दोनों बेटे कहाँ पर है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। रिपब्लिक भारत ने भी यहाँ पर इस बाल सुधार गृह के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या अतीक के दोनों बेटे इसी बाल सुधार गृह में मौजूद हैं, तो फिर हमें भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शाइस्ता परवीन की तरफ से जो याचिका दायर की गई है कि उनके दोनों बेटे कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर बाल सुधार गृह में हैं तो फिर उनसे मिलने दिया जाए, उन्हें मिलवाया जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए जरा, कौन है जो कह रहा है कि 2 दिन में एनकाउंटर होने वाला है? समाजवादी पार्टी के करीबी रहे अतीक, सांसद रहे, पार्टी से जुड़े रहे, मुलायम, अखिलेश सबसे संबंध रहे। तो अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ 2 दिन में एनकाउंटर होने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो बेटे गायब हैं उनमें से एक का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कौन कह रहा है देखिए जरा, कहने वाला कोई और नहीं, एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ ही दिनों में एक बेटे की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। अतीक के 2 लड़के पहले दिन पकड़ लिए गए हैं, असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, राम गोपाल ने कहा है। अब दबाव में एनकाउंटर हो रहे हैं, दबाव में जो पकड़ा गया, पकड़ में आया है, उसको मार दिया जा रहा है। यानी एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं राम गोपाल। अतीक के एक बेटे की हत्या हो जाएगी, उन्होंने कहा है। पुलिस को आदेश है, जो भी मिले उसे मार दो। जो लोग फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं उन पर हत्या का केस दर्ज होगा। ये राम गोपाल का कहना है। ये एनकाउंटर भी फर्जी है। वो ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर 2 दिन में हो जाएगा। प्रयागराज एनकाउंटर में अब तक 2 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं। असद के ड्राइवर अरबाज को भी पुलिस ने मार गिराया है। कल विजय उर्फ उस्मान चौधरी को भी मार गिराया है। राम गोपाल के बयान से सियासी भूचाल जरूर आ गया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राम गोपाल क्या कह रहे हैं, जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते। बयान जिसने भी दिया होगा वो बचकाना बयान है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम प्रभावी पैरवी करेंगे तो खूंखार अपराधियों को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जा सकता है। माहौल बना रहे हैं इस प्रकार का, जो लगता है कि सरकार का ये एजेंडा होता तो हम तो 6 साल से सरकार में हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो राम गोपाल अकेले सवाल नहीं उठा रहे एनकाउंटर पर, सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उठा रही है। मायावती क्या लिख रही है जो एनकाउंटर हो रहे हैं। मायावती ने कहा, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करने जा रही है या करेगी। पूरा देश देख रहा है, क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। सवाल एक बुनियादी है, उमेश पाल की हत्या हो गई तो सबकी जुबानें सिली थी, अब हत्यारों पर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो आखिर दर्द क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के नेता को भी सुन रहे हैं और मायावती को भी सुन रहे हैं। यूपी के लोग इस एनकाउंटर पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो वही बात है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तक जिस प्रकार
ये लोगों ने, भाजपा सरकार ने ODOP दिया, एक जिला एक उत्पाद, लेकिन सपा बसपा ने एक जिला एक गुंडा एक माफिया दिया था। ये SP और BSP दोनों जो भी अपराधी हैं उनको अपने पाले में, अपने पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं, उनको विधायक बना रहे हैं, तो उनका कहना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो कभी खत्म कर पाए नहीं गुंडा राज को, ना कभी किसी को। आज योगी सरकार आई है, वो गुंडा राज को खत्म कर रही है। आर्मी पे जब ये सैनिकों पे कर सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, जब इन लोगों ने वैक्सीनेशन का विरोध किया, तो इनके लिए जो भी काम जनता के लिए, जनता के हित में है, इनको विरोधी करना है। आज अगर सरकार ऐसा काम कर रही है कि भय का माहौल हट जाएगा, तो इसमें इनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, जैसे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत हो, कहीं ना कहीं भय का माहौल बने। देखिए, ऐसा है कि जिन सरकारों की खुद की नेतृत्व क्षमता जीरो थी, उनको दूसरों पे प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं है, चूंकि वह खुद भी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उन्होंने कभी नहीं करी। उनकी सरकार में उनको संरक्षण मिलता था भूमाफियाओं को, और आज की स्थिति दूसरी है। योगी जी की सरकार में जुर्म करने वालों को सजा दी जाती है, जिससे वह परेशान है। सुन लिया लोगों को आपने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनकाउंटर पर लोगों के रिएक्शन आपने सुन लिए, लेकिन क्या असद का एनकाउंटर होगा? असद जिसने उमेश की हत्या की, असद भाग गया। बताया यह जा रहा है कि असद यहां प्रयागराज में रात 8 बजे तक वो प्रयागराज में था। एनकाउंटर करने के बाद रात 8 बजे तक प्रयागराज में था। 8 बजे के बाद वो प्रयागराज से भागा है, और प्रयागराज से भागा कैसे, कहां भागा, किसने मदद की, कौन सी गाड़ी से भागा, कौन कौन साथ भागा है, ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज से फॉर्च्यूनर गाड़ी से, खबर ये भागा, वो लखनऊ पहुंचा। लखनऊ से उसने दूसरी गाड़ी पकड़ी, और दूसरी गाड़ी लेकर फिर वो बहराइच के रास्ते पहुंचा काठमांडू नेपाल। ये रास्ता उसने अपनाया भागने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं भागने में मदद किसने की। अतीक का इलाका कौन कौन सा है देखिए, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, ये वो इलाके हैं जहां अतीक का दबदबा है। और अब मुख्तार का दबदबा कहां है? वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, श्रावस्ती और बहराइच। बहराइच इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि प्रयागराज से लखनऊ होते हुए बहराइच से ही वो भागा है असद नेपाल के काठमांडू। कहने का मतलब यह है कि बहराइच मुख्तार का इलाका है और मुख्तार ने भागने में मदद की है। और यह बात योगी की पुलिस भी समझ रही है, यह बात योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं, इसलिए बेवजह नहीं है। जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर कहां कहां चल रहा है देखिए जरा। ये पहली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, बुलडोजर चला ये अतीक के करीबी जफर की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ जफर नहीं, सफदर की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। लेकिन आप जरा सोचिए, योगी को पता था कि अकेले अतीक नहीं, मुख्तार भी शामिल है। अगली तस्वीर दिखाइए। इसीलिए मुख्तार के बेटे के घर पर भी बुलडोजर चला। बेवजह नहीं, दोनों डॉन के घरों पर, उनके करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि योगी और योगी की पुलिस को पता है कि दोनों मिल गए हैं। असद को भगाने में मुख्तार का रोल है, इसलिए मुख्तार पर भी योगी का बुलडोजर चल रहा है, उनके बेटे पर चला, घर पर। अगली तस्वीर दिखाई, ये रफीकुद्दीन बांदा की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्तार के करीबी के घर बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, इफ्तिखारुद्दीन जो कि अतीक के करीबी हैं, उनके ठिकाने पर भी, मुख्तार के करीबी, उनके ठिकाने पर भी बुलडोजर चला है। ये जो बुलडोजर कार्रवाई है, ये कह रही है बेशक दोनों डॉन एक साथ आ गए हो, असद को भगाने में मुख्तार का हाथ हो, यानी अतीक के बेटे को भगाने में मुख्तार शामिल रहे हो। योगी अब अतीक मुख्तार दोनों की कमर तोड़ रहे हैं। सुनिए जरा SP बांदा अभिनंदन क्या कह रहे हैं। जेल में बंदी निरुद्ध है माफिया मुख्तार अंसारी। इनके जो लोग करीबी हैं, जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, इनके मेंबर्स को, इनके गैंग के